हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 17 और एज यू नो एनाटमी ऑफ कॉकरोचेस चल रहा है हमारा। और आज का जो टॉपिक है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात करूं तो ये ओपन टाइप होता है। सबसे पहली बात, ये कैसा होगा? ओपन टाइप। सो फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स इसमें कोई भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। क्लियर? अब भाई सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जो ब्लड है वो कैसा होता है? एक्चुअली ब्लड इसमें रेड कलर का नहीं होता है, ये मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप होता है या येलोइश कलर का होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें हीमोलिम्फ। जो फ्लूइड होता है दिस इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। और जो हीमोलिम्फ है उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड पार्ट इज हीमोसाइट। हीमोसाइट। क्लियर? अब बात करते हैं हार्ट की। तो इसके पास एक हार्ट होता है जिसमें 13 चैम्बर होते हैं और हार्ट ट्यूबुलर होता है। वन ट्यूबुलर हार्ट विथ 13 चैम्बर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉकरोच की जो बॉडी होती है इसको साइनस में डिवाइड किया गया है। अब ये डिवीज़न क्या क्या है, आइए मैं आपको कॉकरोच का एक आउटलाइन बना करके इसको समझाती हूँ और उसी के हिसाब से लोकेशंस इसकी होती है। तो सबसे पहली बात, दिस इज माउथ एंड दिस इज थोरैक्स। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। दिस इज थोरैक्स, दिस इज सेकेंड थोरैक्स, दिस इज थर्ड थोरैक्स। फर्स्ट थोरैक्स, सेकेंड थोरैक्स एंड थर्ड थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमिनल पार्ट। दिस इज एब्डोमिनल पार्ट। तो बात करूँ अगर मैंने कहा था डिवाइडेड होता है साइनसेस में, तो सबसे पहला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड हेड साइनस। दिस इज कॉल्ड हेड साइनस। ओके, अब बात करते हैं बॉडी की, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड रहता है इस तरीके से। थोड़ा और नीचे बनाते हैं। इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट डिवीज़न दिस इज कॉल्ड डॉर्सल सेप्टम एंड सेकेंड पार्ट इज दिस इज कॉल्ड वेंट्रल सेप्टम। ओके, इसको मैं और नीचे बना रही हूँ ताकि हार्ट हम अच्छे से बना पाए। दिस इज डॉर्सल सेप्टम। सो दिस इज डॉर्सल सेप्टम। ये साइनस नहीं है, बस डिवीज़न जो कर रहा है। दिस इज वेंट्रल सेप्टम। ओके, नाउ तो जो ये वाला रीजन है ये तो डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डिक साइनस। ओके, जो मिड वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड पेरी विसेरल साइनस एंड जो लोअर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूरल साइनस। सो देर आर 4 साइनस। फर्स्ट इज हेड साइनस, सेकेंड इज पेरिकार्डिक साइनस जो ऊपर डॉर्सल वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट पेरी विसेरल साइनस जहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ पर पोजीशन है, एंड नीचे वाला पेरी न्यूरल साइनस। ओके, अब जो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो पेरिकार्डिक साइनस में होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा हार्ट आपका इस कॉकरोच का हार्ट जो होता है वो 13 चैम्बर का होता है। तो लेट्स मेक अ 13 चैम्बर हार्ट लाइक दिस। इस तरीके से होता है। अभी मैं यहाँ पर ऐसी बना रही हूँ ताकि आपका यहाँ पर अलग से हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and
13। सो दिस इज 13 चैम्बर हार्ट जो ट्यूबलर है। अब चलिए मैं हार्ट का डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। सो सपोज दिस इज अ हार्ट, फर्स्ट चैम्बर लाइक दिस, ये थोड़ा ऊपर को इस तरीके से होता है, यहाँ से सेकंड चैम्बर, दिस इज सेकंड चैम्बर, ऊपर को थोड़ा, एंड दिस इज थर्ड चैम्बर, दिस इज थर्ड चैम्बर, या फिर हम कह सकते हैं सपोज ये लास्ट चैम्बर है। सपोज दिस इज वन चैम्बर, सेकंड चैम्बर, एंड ये 13th चैम्बर, क्योंकि उतने सारे चैम्बर हम नहीं बना रहे हैं, ओनली मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये 13 चैम्बर हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात, यहाँ पर थोड़ा जो एंड्स हैं या जो इसका जो बेस है, इसका जो अपर पार्ट है, ये यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो या फिर जो इनसाइड द हार्ट और जो हार्ट से अंदर को जो ब्लड जाता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला वॉल्व है जो बेस में है, दिस इज कॉल्ड ऑरिक्यूलर वॉल्व, ठीक है। और जो नीचे उसका इस हार्ट का जो ऊपर वाला जो वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिक्यूलर वॉल्व, ओके। और जो ब्लड है यहाँ से अंदर को इस तरीके से जाता है ब्लड, तो इसको जो कहते हैं ऑस्टिया, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब जो आपका सबसे पहले जो कंप्रेस्ड होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, सबसे पहले 13 चैम्बर आपका कंप्रेस्ड होगा, मीन्स कंप्रेस्ड फर्स्ट, ठीक है। तब जाके ब्लड आपका ऊपर को जाता है। अब ऊपर को कैसे जाएगा और बाहर से अंदर को कैसे जाएगा ब्लड? सो देखिए, अब ऑरिक्यूलर वॉल्व को देखेंगे एंड वेंट्रिकुलर वॉल्व को देखेंगे। जब आपके वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद रहते हैं, अब वो कैसे बंद रहेंगे? देखो ये बंद है, ये हमने बंद पोजीशन बना दी, और नीचे जो ऑरिक्यूलर जो आपका वेंट्रिकुलर है, ये आपका ऑरिक्यूलर है, ये आपके खोले हैं, और हमने वेंट्रिकुलर को बंद कर दिए लाइक दिस, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पोजीशन हो जाएगी। सो यहाँ पर हम तब उस वक्त जो ब्लड का फ्लो है वो अंदर, बाहर से अंदर को जाएगा। मीन्स जब वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये आपका जो वेंट्रिकुलर वॉल्व, हाँ इसको लिख लेते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज्ड, देन blood goes to inside the heart, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर को जाता है। अब दूसरी पोजीशन है जब आपका ऑरिक्यूलर वॉल्व क्लोज रहते हैं। अब ऑरिक्यूलर वॉल्व कैसे क्लोज रहेंगे? देखिए, दिस इज द वेंट्रिकुलर, दिस इज ऑरिक्यूलर, इस तरीके से। देखिए ये दिस इज वेंट्रिकुलर, दिस एंड ऑरिक्यूलर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ऑरिक्यूलर वॉल्व हैं और जो वेंट्रिकुलर वॉल्व वो आपस में मिल गए हैं, तब उस वक्त ब्लड का फ्लो आपका क्या रहेगा? हार्ट के अंदर रहेगा, यानी कि 13 चैम्बर से ऊपर को चलेगा। ये वाली पोजीशन कब होगी? व्हेन ऑरिक्यूलर वॉल्व इज क्लोज्ड। तब आपका जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो होगा? इनसाइड द हार्ट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, क्या कि जो ब्लड है वो 13 चैम्बर से आगे को फर्स्ट चैम्बर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड की जो मूवमेंट है या फिर जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी? तो जो डायरेक्शन होती है वो पोस्टीरियो एंटीरियर फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स पोस्टीरियर से
एंटीरियर की ओर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से एंटर की ओर, क्योंकि ये तो जो 13 चैम्बर है वो सबसे पहले कंप्रेस्ड होगा, देन ये देन ये देन ये, इस तरीके से ब्लड ऐसे करके आएगा। ओके, अब ये कंप्रेस्ड कैसे होता है, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस जो इसको कंप्रेस्ड करते हैं, इस तरीके से कंप्रेस्ड करने का काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एलरी मसल्स, दीज आर कॉल्ड एलरी मसल्स, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्लियर, आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड आपका सबसे पहले 13 चैम्बर आपका जो है कंप्रेस्ड होगा, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, इधर से ऐसे आएगा, ऐसे, इधर, इधर और इधर, ये वाला जो पार्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टा, एओर्टा। ओके, देन ब्लड जो है हार्ट हेड में आएगा, हेड में आएगा, फिर जाके ये आपका पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस में इसकी एंट्री होगी, दिस इज एंट्री। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी और फिर इस तरीके से ब्लड अगेन वापस से हार्ट में जाएगा और ऐसे करके फ्लो करता जाएगा। क्लियर, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर यहाँ पर डायरेक्शन लिखूँ कि कैसी डायरेक्शन होती है, तो सबसे पहले देखिए जो हार्ट है, सबसे पहले हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, हेड में, हेड में हार्ट का मतलब आपका पेरिकार्डिक साइनस में। इसके बाद ये कहाँ जा रहा है, आपका दो पार्ट्स में बदल जा रहा है, मीन्स पेरीविसरल साइनस में भी जा रहा है और पेरिकार्डियल में भी, मीन्स पेरीविसरल एंड पेरीन्यूरल में जा रहा है। फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर के आपस में फिर मिल जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहा है, ये कहाँ एंटर, किसकी एंट्री कहाँ हो रही, पेरी, यहाँ से इधर जो है इधर आ रहा, और इसके जो यहाँ ऑस्टिया है इसकी हेल्प से ब्लड जो है हार्ट के अंदर जा रहा है। फिर उसके बाद पेरिकार्डियल, और उसके बाद फिर से जो ब्लड है वो हार्ट में चला जा रहा है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन कॉकरोचेस। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।